गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो जा रही है? जी सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आ जाएं सभी लोग। तो लास्ट हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग पर देखा था। तो स्टैटिक राउटिंग सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया। तीन आई थिंक मैंने कराया था, चार पांच आप लोगों को करना था या दो करना था। कोई दिक्कत स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने में? कोई इशू नहीं? ओके, कोई इशू नहीं तो फिर बढ़िया है। ओके। ये एक डायग्राम आपके सामने है। हम लोग आज इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे। ओके। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं पहले से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हटा देता हूँ। अभी भी हम लोग स्टैटिक राउटिंग ही करेंगे। स्टैटिक राउटिंग बहुत बड़ा है। ठीक है ये। अभी भी कुछ लोग एब्सेंट हैं। एक बार मैं मैसेज ड्रॉप कर दूं फिर से। तो स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने लास्ट में कवर किया था। स्टैटिक राउटिंग से क्या देखा हम लोगों ने, या स्टैटिक राउटिंग का क्या बेनिफिट मिला, या स्टैटिक राउटिंग क्या है, थोड़ा सा बताएं आप लोग। हेलो।
हेलो सर, रूट सेट करता है एडमिनिस्ट्रेटर ही रूट सेट करता है कौन सा पैकेट्स किस के थ्रू जाना चाहिए। तो इसलिए वो इस राइटिंग राउटिंग के थ्रू। सर स्टैटिक राउटिंग हम स्मॉल नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं उसमें। ओके गुड। 17 कैंडिडेट ओके। तो स्मॉल रूट को मैनेज करने के लिए या स्मॉल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक आंसर किसी ने दिया, लाइक मैनुअल रूट और मैनुअल राउटिंग करने के लिए राइट। तो स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये है कि हम लोग अगर एक राउटर से किसी भी दूसरे या किसी अनदर लोकेशन पर किसी राउटर को मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है, R3, R4। R1 को मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो नेबर है वो R2 है। तो R2 का जो भी नेटवर्क डिटेल है, नेटवर्क आईडी है, वो मुझे R1 पर एंट्री करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द फीचर ऑफ स्टैटिक राउटिंग। ओके। R4 को अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो R1 पर मैनुअली R4 का भी डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। R2 पर R1 की एंट्री करनी पड़ेगी, R4 पर R1 की एंट्री करनी पड़ेगी, तब ये सब एक दूसरे को जानेंगे। ओके, मैनुअली मुझे बताना पड़ेगा एज ए नेटवर्क एडमिन, एज अ लाइक यूज़र मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू अलाउ द ट्रैफिक फॉर R1 टू R3, so you need to configure R3 ID detail on R1 and R1 ID detail on R3 with neighbor root. Okay. So in between R1 and R3, there is two neighbor R2 and R4. And with the help of R2 and R4, R1 can send the data to the R3 and R3 can send the data to the R1. Okay. Because there is no direct connection in between R1 and R3. Okay. So in static route always prefer like one hop network, or the hop count of static route is 1. It consider only one hop at a time. Okay, मीन्स वन टू वन हॉप ये कन्फिगर करेगा, यहाँ से यहाँ इसको डेटा देगा, यहाँ से यहाँ देगा, राइट। तो इन केस अगर मैंने R1 को कॉन्फ़िगर कर दिया R3 के लिए विद द हेल्प ऑफ R2 एंड R4, सो व्हाट इज द बेस्ट रूट फॉर स्टैटिक राउटिंग, और विच वन इज द बेस्ट रूट फॉर स्टैटिक राउटिंग, देर इज क्वेश्चन मार्क। ओके। अगर मैंने इस टोपोलॉजी को, आप समझ रहे हो ना, ये टोपोलॉजी सबको समझ में आया। देर इज R1, R2, R3, R4, एन बिटवीन R1 एंड R3 देर इज टू नेबर R2 एंड R4, एंड इन बिटवीन R1 एंड R3 देर इज लाइक, ये बोल सकते हो कि लाइक दिस इज P1 एंड दिस इज P2, पाथ वन एंड पाथ टू। पाथ वन एंड पाथ टू हैव सेम हॉप काउंट। क्लियर है? दोनों के पास क्या है, सेम हॉप काउंट है। इधर से जाएगा तब भी टोटल 3 है, इधर से देखा जाए तो भी 3 है। तो अब ये राउटर कैसे डेटा सेंड करेगा, विच वन इज बेस्ट पाथ इन स्टैटिक राउटिंग अकॉर्डिंग टू दिस टोपोलॉजी, P1 और P2? आप बताओ सभी लोग, बताइए कुछ आइडिया। कौन सा, क्या लग रहा है, कौन सा सपोर्ट करेगा? ये सर हम लोग मानुअली सेटिंग कर सकते हैं सर। हैं? कि कौन सा पाथ पे देना चाहिए, जाना चाहिए, वो हम लोग तो सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये कैसे काम करेगा?
बाय डिफॉल्ट एक तरफ से डेटा सेंड होगा, दूसरी तरफ से रिसीव होगा। ये गुड, यानी कि इक्वल लोड यूज करेगा, राइट? इट इज द इक्वल लोड कॉन्सेप्ट और इक्वल लोड कम्युनिकेशन। समझ में आया सबको? बाय डिफॉल्ट ही क्या करेगा, मैंने R1 एंड R3 के बीच में कोई डेटा सेंड करना है, एंड बोथ हैव इक्वल लाइक पाथ। इक्वल पाथ है ना, देखो यहाँ पर इक्वल पाथ है, इधर भी इक्वल पाथ है। सो इस कंडीशन में स्टैटिक रूट क्या करेगा, दोनों को इस्तेमाल करेगा पैकेट को रूट करने में या राउट कराने में। हम लोग CCNP का राउटिंग पढ़ रहे हैं, CCNA का हम लोगों ने लास्ट में नॉर्मल स्टैटिक रूट कवर कर लिया था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि स्टैटिक रूट में अगर मुझे इक्वल लोड बैलेंस, मतलब कि इधर से भी, इधर से पैकेट जा रहा है और इधर से रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब इक्वल लोड बैलेंस मैनेज कर रहा है। So is there any chance to configure P1 as a primary route and P2 as a backup route? Yes, there is configuration in static routing, and with the help of that particular configuration, we can decide, we can configure P1 as a primary route and P2 as a backup route. Okay, in previous session, I told or I explained there are many matrices which helps to decide the best route. सबको याद है? There are many routing matrices, and in our according to the matrices there is AD. There is AD. AD stand for administrative distance, right? So what is the formula uh, of static, or what is the formula of routing according to AD? Or on behalf of administrative distance, how the routing protocols decide the best route. So according to AD, R lower AD is equal to हायर प्रायोरिटी। गुड, ये पता तो है, आप लोग धीरे धीरे वीडियो वगैरह देख रहे हो। हायर प्रायोरिटी एंड हायर एडी इज इक्वल टू लोअर प्रायोरिटी। मुझे कुछ मिस लग रहा है, ऐसा तो नहीं, मैं कुछ ठीक है। हाँ, लोअर एडी इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडी वैल्यू, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक एडी वैल्यू है, जिसमें स्टैटिक का क्या है, 1। 1। डायनेमिक राउटिंग में हम लोगों ने रिप देखा था, व्हाट इज द एडी वैल्यू ऑफ रिप? 15। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉप काउंट, अच्छा। इट इज एडी वैल्यू, राइट? 110 है। ठीक है, 120 है, ओके। और इसके अलावा हमारे पास है EIGRP। 255, सॉरी, 255। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, या फिर खुद कंफ्यूज हो? क्यों कंफ्यूज कर रहे थे मुझे? मैं फिर से बता दूं कि मैं हॉप काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो ना सभी लोग। हॉप काउंट मतलब नंबर ऑफ राउटर, 255 वी कैन यूज इन EIGRP, ओके, मैक्स राउटर। इन रिप देर इज 15 एंड इन स्टैटिक देर इज 1। तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर टोटल 120 होता है, EIGRP 90 होता है,
एंड देन OSPF, ये याद रखो, टेबल नोट कर लो सभी लोग। OSPF क्या होता है? 110। एंड देन BGP और ये सब होता है, आई थिंक 25 समथिंग कुछ ऐसे है। अभी देखते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है और इसके एडी वैल्यू है। तो लोअर एडी इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। अब आप लोग खुद बताओ कि एडी अगर हम इधर देखें तो स्टैटिक का कितना है? 1 है। तो अगर हम यहां से यहां देख लें, एडी वैल्यू कितना आ रहा है? 1। इक्वल आ रहा है ना। मान लिया इधर 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है। जी। तो अगर मैं एक तरफ 1 करूं और एक तरफ 10 कर दूं, तो हमारा 1 जो एडी वैल्यू है ये लोअर है। तो लोअर एडी वैल्यू है तो उधर प्रायोरिटी हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, हाई हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट रूट क्या होगा इस कंडीशन में? ये 1 1 होगा, मीन्स अबव P1। P1 is the best or primary route. Okay, so we can influence the routing table. Okay, or we can influence the default routing table after our modifying with, or like with modifying uh, routing matrices. Okay, डिफॉल्ट फॉर्मूला जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो है बाय डिफॉल्ट वो चल रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर कोई वैल्यू का मॉडिफिकेशन कर दूं तो हमारी राउटिंग टेबल क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस होगा। ध्यान देना, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये सब। सो कैन वी इन्फ्लुएंस राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग टेबल? If yes, then what is the condition? So you can answer like in equal load static routing configuration, we can like influence the routing table after modifying the AD value. Okay. So as a primary, we can add lower AD value, or as a secondary route, we can add higher AD value. Okay. And this particular technology in static routing, it is known as float or floating static routing. Okay, or float static route. क्लियर है? इसको फ्लोटिंग या फ्लोट ऐसे जो कुछ भी आप बोलो। ओके, सो फ्लोटिंग और स्टैटिक राउटिंग, दिस टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोवाइड failover, provide redundancy, failover or redundancy, right? If primary path goes down, secondary with AD10 will work to route the traffic automatically. There is no need to enable the P2. It will enable automatically. P2 enable automatically in case of P1 failure. This is the part of failover or redundancy in static routing. Clear है? Okay. So कॉन्फ़िगर करते हैं फ्लोट स्टैटिक राउटिंग कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक डिटेल है। आप लोगों का नोट्स मैं एक्सेस कर लूँ। वेर इज नोट्स? डेस्कटॉप CCNA सेंड बैच ID 54। राउटर और तो केबल टाइप की है, ये कौन सा केबल है? क्या चीज़? मतलब फिगर में है जो है, जो राउटर को राउटर जो केबल कनेक्ट किए हैं इस डायग्राम में, ये कौन सा केबल है? मतलब क्रॉस ओवर केबल है क्या अलग से है? क्रॉस केबल है ना ये। इस ये केबल क्रॉस ओवर केबल है ना। स्ट्रेट होता तो ये वाली केबल होती, स्ट्रेट सीधी। ये कटी कटी केबल जो होती है क्रॉस ओवर केबल है। तो वो सर एरर दिखाता है कि मतलब नहीं लगता है, कनेक्ट नहीं होता है, तो वो पोर्ट कौन सा पोर्ट देंगे वो पता नहीं चलता। फास्ट इथरनेट, इथरनेट लैन पोर्ट देंगे। लैन पोर्ट देंगे ना डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, देखो यहाँ पर फास्ट इथरनेट पोर्ट मैंने लिया हुआ है, यहाँ मेंशन है।
ठीक है। जी सर। हाँ, बाकी एक दूसरा पोर्ट है सीरियल इंटरफेस, उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, बट आई नेवर रिकमेंड टू कनेक्ट योर राउटर विथ सीरियल इंटरफेस जब तक कि हमें पॉइंट टू पॉइंट सेटअप की ज़रूरत ना हो, टू साइट के बीच में पॉइंट टू पॉइंट P2P सेटअप ना हो, देर इज़ नो नीड टू कनेक्ट योर राउटर विथ सीरियल पॉइंट, ओके, बिकॉज सीरियल पॉइंट हैव लिमिटेड बैंडविड्थ और वेरी स्लो बैंडविड्थ, ओके, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, पता नहीं 2 4 6 MB का स्पीड आई थिंक देखने को मिलता है। सो गो विद ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क एंड यूज ईथरनेट टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर एक्सपीरियंस, ओके, और फास्टर डेटा ट्रांसमिशन रेट, तो ये बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो इन लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क यूज फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट, GB ईथरनेट, वट एवर, ओके, फॉर बेटर स्पीड। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, बेसिक सारी कॉन्फ़िगरेशन वही है। तो हम लोग यहाँ से एक व्हाट इज, ये तो स्विच का है, व्हाट इज फ्लोट स्टैटिक रूट। अभी स्टैटिक रूट का इसके अंदर नोट्स मैंने ऐड नहीं किया है, लास्ट में एक स्क्रीनशॉट आई थिंक मैंने शेयर किया था, उसके अंदर सारी चीज़ें थी, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और फ्लोट स्टैटिक राउटिंग कुछ इस तरीके से है, मैं डायग्राम के साथ ऐड कर देता हूँ, आप कोई बेटर और डायग्राम बना सकते हो, मैं इसके साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको शेयर कर दूंगा। तो पहले तो सारी कॉन्फ़िगरेशन R1 R2 R3 की वही होनी चाहिए, R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगा। तो पहले R1 के लिए सारे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं जल्दी कर लूँ इसको, 2 मिनट का समय लेकर। राउटिंग हम लोग सीखेंगे, बाकी इंटरफेस के लिए क्या आपको समझाना बार बार वही चीज़ है ना, क्योंकि मैं पूरा स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, पहले से कॉन्फ़िगर रहता, मैं उसमें मॉडिफाई करता तो आप समय मैं बचाता, अगला टॉपिक कवर कर लेता, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता, मज़ा तो आती, बट वो समझ में नहीं आता, बिल्कुल स्क्रैच से इसको समझो। मैं पहले इंटरफेसेस को IP देता हूँ, तो ये हमारा R1 है, इस पर F0/0 है, ऑन करते हैं, इसका IP एड्रेस 10.0.0.1 है, F0/1 है जिसका IP एड्रेस 11.0.0.1 है, और एक हमारे पास है 1/0 जिसका IP एड्रेस 192.168.0.1 है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये एक फीचर मिल जाता है, यहाँ से जल्दी कर सकते हो आप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। राउटर 2 पर आते हैं, F0/0 को ऑन करते हैं, 10.0.0.2 है, 0/1 को ऑन करते हैं और 12.0.0.1 है, ठीक है। और इसका होस्ट नेम R2 है ना, हाँ जी, R2 है। ये R4 है, तो R3 पर आते हैं, R3 पर FA0/0, FA0/0 कौन है, नहीं, FA0/1 इधर वाला है ना, 0/0 पर है 1.1.1.1, 255.255.255.0, एक मिनट भाई, 1.1.1.1, 255.255.255.0, ठीक है। और
0/1 पर जो है 11,002 है। क्लियर है। और होस्ट R3 है। ऐसे ही R4 की कॉन्फ़िगरेशन 0/0 11112 255 2550 0/1 जो है ये है 12,002 और 1/0 जो है ये है 172.168.0.1 R4। R1। ठीक है। सभी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें मैंने कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे राउटिंग करनी है तो क्या होगा? वन टू थ्री फोर। R1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मुझे R1 मैं यहाँ मेंशन कर दूं, दिस इज R1 R2 R3 R4। नहीं, ये R4 ये है और ये R3 गलत हो गया सर। हाँ। ठीक है। तो R1 की एंट्री मुझे करनी है। अब स्टैटिक जिन लोगों ने समझ रखा है, मैंने पूछा तो किसी ने बोला नहीं कि कोई डाउट है। तो अब आप में से ही कोई बताए कि R1 के मतलब R4 के लिए, यानी कि ट्रैफिक मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है तो R1 और R4 के बीच में या इन चार राउटर के बीच में R1 पर ऊपर के लिए पहले क्या एंट्री होगी ऊपर? R2 का करेंगे। आप बताओ, मैं एंट्री लिखता हूँ। IP रूट IP रूट 002। हम्म कौन सा बोल रहे हो आप? और R2 का सर। नहीं, देखो, अननेसेसरी रूट की एंट्री को अवॉइड करिए। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको करने की क्या जरूरत है हमें? तो सर मतलब हम लोग डायरेक्टली R4 का डायरेक्टली कर सकते हैं इसमें। हाँ तो अब R2 को स्किप कर सकते हैं। हाँ, तो बस उस चीज को भी ध्यान रखना है अब, है ना? तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे 12.0.0. को हम 10.0.0.2 से करा सकते हैं। अरे मैं R1 पर ही हूँ डियर, R1 पर ही हूँ तो R1 की एंट्री कैसे पॉसिबल है? नहीं, 12.0.0.2 बोल रहा हूँ। हाँ, 12,002 से हम करा सकते हैं किसकी? 10.0.0.2 की। उसकी जरूरत ही क्या है? जो कि वो हो फर्स्ट होप है ना, वो उसका है, इसका होप है, उसी से करा दे। हाँ बट वो तो एक ही है सर। अच्छा दिमाग लगाया हुआ, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ आपके आंसर में कि अगर मैं R1 पर इसकी एंट्री करता हूँ इसके साथ, और मैं इस पर एंट्री करता हूँ इसकी इसके साथ, क्या ज़रूरत है?
अगर हम डायरेक्टली इसकी एंट्री कर दें इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला जी। रूट मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जो अनवांटेड रूट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ना। तो आ, अगर मैं अगर मैं इसकी एंट्री, ये तो एक दूसरे को जानते हैं ना, हम्म, अगर मैं इसकी एंट्री इसके साथ कर दूं, तो अगर कोई ट्रैफिक यहां आता है तो ये इसको सेंड नहीं करेगा, बट ये दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, तो इस राउटर पर जब इसके बारे में क्वेरी की जाएगी तो ये बोलेगा कि हाँ मेरे पास तो इसका अपडेट है ना। yes, बाकी आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा अगर प्लान कर रहे हो कि 10 को इसके साथ कर दूं, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। 192.168, ना 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 ना, 172.168 0.0, 255 0.0, मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूं इसको, पहले टेन डॉट ऊपर जीरो वाला डॉट 10.0.0.2। 0.02। ठीक है, आईपी रूट 172.168 0.0 विथ 255 एक और है 11.0.0.2। तो क्लियर है ना। जी सर। R2 की एंट्री करते हैं। अब R2 की एंट्री के लिए क्या लगता है आपको क्या होगा? 10.0.0 को कर देंगे 10.0.0. आप ही लोग सोचो थोड़ा सा। बाकी 192 वाला वो सर, तो सर 192 192 वाले को, 168 0.1 होगा। हाँ नहीं 0.0 होगा, सॉरी, जीरो। उसको हम 0.2 से कर देंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और इस पर मुझे 172 वाला है उसको 12.0.0.1 से कर। ठीक है, तो पहला रूट हम कर देंगे 192.168 जीरो जीरो डॉट डॉट वन जीरो जीरो 0। 255 और 192.1, ना 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 ना, 10.0.0.1, राइट। R2 के लिए यही तो होगा। और ये सर 172 लेंगे। दूसरा बताओ क्या होगा, किसके साथ कर दूं? 12.0.0.0.2 12.0.0.1। हाँ बैगी अम्बा 12.0.0.2। देखिए। और कोई एंट्री होगी यहाँ पर? रचाई अम्बा और कोई एंट्री? और नहीं होगा सर। गुड। और ओके, दिखट आ जाते हैं R4 पर। हाँ ये ले ले म्यूट कर लीजिए ना, कोई अनिकेत या कौन बात कर रहा है। आईपी रूट तो 192.168.0.0 255 किसके साथ कनेक्ट कर दूं? R4 की है 12.0.0.1। 12.0.0. हाँ P2 का, P2
आप बताइए। वन डॉट वन। ओके, और कोई एंट्री बाकी है R3 R3 की? अब तो स्टैटिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया होगा सबको। अगर कहीं फायरवॉल कहीं पर भी कोई कॉन्फ़िगरेशन हो तो स्टैटिक इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी लैब जब आप आगे कॉन्फ़िगर करोगे तो ऐसे स्टैटिक रूट की एंट्री की जाती है, 1 to 1 होस्ट की एंट्री की जाती है, ताकि हम डायनेमिकली किसी भी नेटवर्क को अप्रोच ना करें, हमारा डिवाइस अप्रोच ना करे, ये कोई हमारे नेटवर्क के साथ डायनेमिकली कनेक्ट ना हो पाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी उतना बेटर नहीं होता है, समझ रहे हो ना आप? तो आगे जब आप कभी पढ़ोगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, समझो कि आप सिक्योरिटी या जब कभी ACL पॉलिसी पढ़ोगे तो आप आंख बंद करके सारी चीजें कर लोगे। मैं आगे पढ़ाऊंगा पॉलिसी, तो वहां पर फिर मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको करा दूंगा। R3 का रूट बता दो क्या होगा। चलो 192.168.0. 192.168.0.0, 255 255 255 0, और 11.0.0.1 है। ओके, एक रूट। और 172.168.0.0, और इसमें होगा 1.1.1.2. राइट, ठीक है। ये अब क्या, मैं, अच्छा, R3 को R2 का रूट पता होगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं, गुड। R1 पर अगर मैं रूट करता हूँ सो IP रूट टू चेक दी राउटिंग टेबल, तो इसके पास देखो 172 पर जाने का रास्ता है। R1 पर 172, एक तो 10.0.0.2 है, 10.0.0.2 ये, और एक 11.0.0.2 ये है। यानी कि इधर से भी जा सकता है, इधर से भी। इसको रास्ता तो पता है ना, देखो यही तो मुझे भेजना था। मैंने क्या कहा कि इसकी एंट्री मैं 12 की 10 के साथ क्यों करूं, जब यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन है। समझ रहे हो ना आप? तो दो रास्ते हैं, एक P1 और एक P2। ओके, जी। एक स्टैटिक रूट से मेरा काम चल गया, दोनों रास्ते यहाँ पर एंटर हैं। अब ऐसे ही होगा तो फाइनली हम लोग ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं कोई पैकेट सेंड करता हूं इस PC से इस PC के लिए, तो पैकेट हमारा क्या होगा, जाएगा, ARP इंस्पेक्शन हुआ, ट्रैफिक ऊपर से गया, ऊपर बेस्ड रूट है, फेल हो गया। क्यों फेल क्यों हो रहा है? सिस्टम में एक सर रूट आईपी और देना लिखते पड़ेगा हैं। सर। ये जो 12.0.0.2 है ना, उसको फिर 10.0.0.2 से कराना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, एक मिनट, थोड़ा समय देते हैं ना अपने नेटवर्क को। जब हमारे पास 172 का रूट है तो फिर हमें देने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास रास्ता पता है तो। इससे तो कम से कम गेस करो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि गलत है। इसीलिए तो हम सो IP रूट चेक करवाते हैं। इधर भी चेक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? हेलो। तो यस। 192 के पास जाने के लिए 12 और 1 का रास्ता तो है। ओके, जी। तो 12 से भी चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा। हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा इंतज़ार करते हुए, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग थोड़ा स्लो राउटिंग का काम करेगा, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हुए आगे 172, नहीं नहीं, 0.100 रिप्लाई का वेट कर सकते हैं। आया रिप्लाई?
जी सर। लॉस हो तो रहा है। कैसे कह रहे थे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? जब हमने रूट चेक किया और हमारे रूट डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, तो क्या मुझे और कोई रास्ता चाहिए क्या यहाँ पर, इन दो रास्तों के अलावा? आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे वो करोगे? ऐसे ही तो ट्रबल शूटिंग की जाती है ना, कि हमारा डेस्टिनेशन तक जाने के लिए रास्ता है कि नहीं रास्ता है। आप आप अपने मोबाइल में सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हो गूगल मैप में, और दो तीन रास्ते दिखा देता है। एक रास्ता ग्रीन होता है, कुछ रास्ते उसमें और कलर के होते हैं। उस कलर को भी कभी समझने की कोशिश किया नहीं ना? बहुत सारे लोगों को मैप देखने नहीं आता होगा, शायद कलर नहीं देखते होंगे, या उस रास्ते को जूम करके नहीं देखते होंगे कैसा क्या है। बाकी मैप बता देता है सब कुछ, कहाँ ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता बेस्ट है, कौन सा सेकेंडरी रास्ता हो सकता है। उसको एनालाइज करने पर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं वो इसीलिए समझ जाते हैं कि ये वाले रास्ते से चलो, है ना? समझ रहे हो आप? अच्छा ठीक है, वो अलग बात है। ये क्लियर हुआ सबको, ट्रैफिक जा रहा है। जी सर। अब मैं एक पैकेट सेंड करता हूं यहां से यहां के लिए। नीचे से जा रहा है। ओके। रिप्लाई आते हुए किसी ने कहा था दोनों रास्ते इस्तेमाल करेगा, दोनों कर रहा है। जी सर। इक्वल लोड बैलेंस हो गया। गुड। अब मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो रूट है ना, मतलब कि ये क्या करे, वो सेकेंडरी के हिसाब से काम करे। सेकेंडरी का काम करे। तो R1 पर मुझे क्या करना पड़ेगा? वैल्यू से तो मैं ऊपर वाले को चाहता हूँ AD1 पर रखना, तो ऊपर वाले के पाथ को मैं चेंज नहीं करूंगा। नीचे वाला हमारा क्या है? एक है 11,002। 11,002 में मैं ऐड कर देता हूँ 20। समझ रहे हो? 20 का मतलब क्या है? AD वैल्यू वैल्यू 20। क्लियर है? राउटर 1 पर AD वैल्यू मैंने नीचे के लिए चेंज कर दिया। राउटर 3 के लिए भी फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो राउटर 3 पर मेरा एक एक तो रूट था 111, तो 1112, और एक था हमारा 11,001। इसमें से कौन सा होगा? इसमें एक तो इन दोनों के लिए कर सकते हैं ना, 20। क्यों? ओके। इधर से भी हम 20 कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए भी कर सकते हैं, है ना? नीचे वाला हमारा क्या है, दोनों के लिए AD वैल्यू 20 का इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं? R4 पर एक एंट्री कर लेते हैं, नीचे वाली जो एंट्री थी। कितना है नीचे वाला एंट्री? 11, और 1111 का ही है, तो इसी को मैं कर देता हूँ 20। समझ में आया? क्लियर है? इसी को मैंने कर दिया 20। और फिर इधर क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? एक एक चीज और, R3 पर मुझे क्या करने की जरूरत है? R3 पर कुछ भी नहीं जरूरत है ना? R3 पर क्या जरूरत है? R3 तो, R1 और R4 पे कर। हाँ, R2 और R3 जो हमारा है ये तो ऑलरेडी डेडिकेटेड ऊपर वाले से ये कनेक्टेड है, इसमें R3 की एंट्री ही नहीं है।
इधर से कोई रूट ही नहीं कराया है मैंने, तो फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं इस कंडीशन में, है ना। अगर हमारे R3 पर R2 या R4 R2 से होते हुए कोई रूट होता तब तो हमें जरूरत पड़ती है ना। ओके। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस किया है। सो IP रूट एंटर। स्टैटिक रूट देखो चेंज हो गया, पहले क्या था। अभी 10002 से जाने वाला है। 10002 कौन है, लोअर एडी है या हायर एडी है। इधर मैंने 20 रखा, इधर 1 है। तो 10002 लोअर से जा रहा है ना, लोअर एडी इज इक्वल टू हायर प्रायोरिटी। फॉर्मूला सेट हो गया। चलें आगे। इससे पहले जब मैंने चेक किया था तो वहां पर क्या दिखा रहा था, 172 को 10 से ही नहीं 11 का भी दिखा रहा था। अभी 11 का है रास्ता यहाँ नए रूट में। अब अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि इतना बढ़िया से दोबारा समझा पाना इतनी एनर्जी के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला रूट डाउन हो जाएगा तभी हमारा ये वाला रूट काम करेगा। ओके। पैकेट ट्रांसफर करके देख सकते हो यहां से यहां के लिए, तो हमारा रूट जाएगा ऊपर से। रिसीव भी किधर से होगा, ऊपर से, देखो है ना। ओके। और इन केस अगर हमारा F0/0 0/1 डाउन हो जाता है, और अगर हमें कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है तो क्या हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी बॉक्स में चले गए। सेकेंडरी रूट ऑटोमेटिक हमारा लोड बैलेंस फेल ओवर या लोड फॉल्ट टॉलरेंस बैलेंसर। इसको बोलते हैं। नहीं, लोड बैलेंसर हमारा पहले था, अभी हमारा क्या है, चलो गए। फेल फेल ओवर ओवर। एंड रेडिडेंसी। ठीक है। हम्म, लोड में जब दोनों रास्ते इस्तेमाल हो रहा हो, ट्रैफिक उधर से भी जा रहा हो इधर से भी, तभी तो लोड बैलेंस होगा, है ना। जी। अब वो चीज मैंने डाउन कर दिया तो लोड हमारा एक ही पर है बट रेडिडेंसी मेंटेन हुआ है। तो फॉल्ट टॉलरेंस एक डाउन हुआ तब भी दूसरे से हमारा पैकेट कम्युनिकेट कर रहा है। तो फिर आपको यहाँ R1 की एंट्री में क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिटी होस्ट, नहीं नहीं, ओके। ये दो एंट्री है R1 की। ओके। और ये दो एंट्री यहाँ पर R2 की। और ये R3 की। और ये R4 की। बाकी एडी वैल्यू बॉटम टाइप में या जिसमें भी आपको करना होगा उधर आप चेंज कर देना, ठीक है। फ्लोट वाला करना होगा तो जैसे 111 वाले में, R4 पर 111 वाले में आप कर देना 20। और R3 R2 को करने की ज़रूरत नहीं है, R1 में आप 11002 वाले पर कर देना 20, है ना। क्लियर है। ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ फिर आगे प्रोसेस कर सकते हो।
तो किसी को कोई डाउट? समझ में आया सबको? सेशन क्लियर है? जी सर। ओके।